तो स्टूडेंट देखिए, हमने आपको इससे पहले कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, कुछ इसके नए क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास ये हैं, जैसे कह रहा है कि इफ अ स्फीयर जस्ट फिट्स इन अ सर्कुलर सिलेंडर देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो मतलब एक स्फीयर को फिट किया जाता है किसके अंदर, एक सर्कल सिलेंडर के अंदर। कह रहा है ना, अ स्फीयर जस्ट फिट्स इन अ सर्कुलर सिलेंडर, एक सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर को रख देते हैं, कंप्लीटली फिट आ जाता है। याद रखना है, मान लीजिए अगर आप किसी स्फीयर को एक सिलेंडर के अंदर एनक्लोज कर रहे हैं तो जो रेडियस स्फीयर का होगा वही रेडियस सिलेंडर का होगा, तभी उसमें वो फिट आ सकता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है कि जो हाइट होगी सिलेंडर की वो डबल होगी, मतलब जो सिलेंडर की हाइट है वो बराबर हो जाएगी स्फीयर के डायामीटर से, तभी वो कंप्लीटली उसमें फिक्स आ सकता है। तो आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना था किसका, स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि स्फीयर के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड करना है, रेशियो लेना है दोनों का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर और रेडियस ऑफ स्फीयर दोनों बराबर, यानी कि अगर सिलेंडर का रेडियस r है तो स्फीयर का रेडियस भी r होगा। उसके बाद सिलेंडर की हाइट डायमीटर के बराबर होगी, यानी कि h इज इक्वल टू 2r के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि डायमीटर 2r होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बचेगा यहां पर 4/3 और ये आपका पाई कैंसिल हो चुका है, एक आर बचा है। हाइट के बारे में बताया था कि डायमीटर के बराबर होगी। डायमीटर क्या होता है 2r, r से r कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो यहां बचेगा 2, यहां पर 3, तो रेशियो आ जाएगा 2:3। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रेशियो 2:3 आ जाएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सॉलिड स्फेरिकल बीड्स ऑफ रेडियस 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। 3 स्फेरिकल बीड्स हैं, उनको मेल्ट किया गया है और एक नई बीड्स में, बड़ी बीड्स में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है जो हम आपको बता चुके हैं। जब किसी सॉलिड को मेल्ट करके एक नई फिगर में कन्वर्ट किया जाता है तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, बराबर रहता है। तो इन 3 बीड्स का वॉल्यूम बराबर होगा एक लार्ज बीड्स के। ठीक है, तो रेडियस निकालना था आपको नए स्फीयर का। जो आपके पास बीड्स हैं, एक को R1 मान लिया है, एक का रेडियस R2 मान लिया है, एक का रेडियस R3 मान लिया है, और जो नई बीड्स आप बनाने वाले हैं इन तीनों को पिघलाकर उसका रेडियस मैंने कैपिटल R मान लिया है। ठीक है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर एक जो है नया वॉल्यूम तैयार करेंगे किसका, नए लार्ज बीड्स का। फॉर्मूला लगाया 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस R है। 4/3 पाई सबसे कॉमन है, यहां से दोनों कैंसिल होंगे, R1 R2 R3 की जगह वैल्यू रखेंगे। 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, यहां बचेगा R क्यूब, ऐड करेंगे 216 हो जाएगा, क्यूब रूट लेंगे तो यहां से आ जाएगा रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम यहां पर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन इसके, है ना। तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अ कॉनिकल टेंट है 60 डिग्री वर्टिकल एंगल। ये टेंट है हमारा, इसका वर्टिकल एंगल ये वाला, ये टोटल जो है हमारे पास 60 डिग्री है। कितना है, ये ए है और ये ओ है और ये मान लेते हैं बी है। तो यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि ये वर्टिकल एंगल ओ ए बी ये कितना दे रखा है आपको 60, ये ओ ए बी ये दे दिया आपको 60, नहीं सॉरी ये आपका, ये मैं यहां से मान लेता हूं पी, या इसको सी कह देते हैं, है ना। तो ये एंगल आपका सी ए बी जो है, ये पूरा एंगल सी ए बी पूरा कितना है 60। तो जो ये पूरा सी ए बी 60 है, ये आपका क्या होता है, ये बिल्कुल मिडिल से होती है। ये जो हमारी हाइट होती है, इसका मतलब अगर ये 60 है तो ये सिर्फ एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा,
एंगल ओ ए बी होगा हाफ ऑफ एंगल सी ए बी। ठीक है, तो हाफ, तो ये एंगल सी ए बी 60, तो ये हो जाएगा 30। तो ओ ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपके पास 30। तो अब इन ट्रायंगल ओ ए बी की अगर मैं बात करूं, अब क्वेश्चन देखिए, अ कॉनिकल टेंट है 60 डिग्री वर्टिकल एंगल, दैट इज ओ, दैट इज सी ए बी। द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड स्लैंट हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट इनका रेशियो क्या होगा? तो आप एक बार बताइए मुझे, ये एंगल है, ये उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो किस में आता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बराबर होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर यानी कि आर, हाइपोटेन्यूज यानी कि एल, साइन थीटा यानी कि 30, तो ये हो गया 30। तो R अपॉन L साइन 30 होता है हाफ। तो रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशो 1:2। समझ में आ गई होगी बात। तो क्या किया था हमने, वर्टिकल एंगल था, ये हमारा बाइसेक्टर होता है जो हाइट होती है। अगर ये पूरा 60 है तो ये 30 होगा। इसका और इसका रेशियो पूछा था, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन एंगल 30, दैट इज 1:2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर। दो स्फीयर हैं जिनके वॉल्यूम का रेशियो 1:8 है, यानी कि V1 और V2 आपको दे दिया है 1/8। आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3, इसको मैं R1 मान लूंगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, और ये 1/8 है। 4/3 कैंसिल, क्या बचेगा? R1 का क्यूब और R2 का क्यूब, और यहां बचेगा 1/8। ये नहीं होगा ना, कैंसिल है ना। R1 अपॉन R2 दोनों पर क्यूब था, होल पर क्यूब लगा दूंगा, 1/8 क्यूब हटेगा, इधर जाएगा 1/8 का क्यूब रूट 2। तो R1 अपॉन R2 का क्यूब रूट 1/2। ठीक है, आपसे पूछा था कि S1 और S2 यानी कि दोनों के रेशियो बताइए क्या आएगा। तो S1 का मतलब 4 पाई R1 स्क्वायर, S2 का मतलब 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई कैंसल, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। R1 अपॉन R2 कितना है? 1/2, तो यहां आप लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। तो S1 रेशो S2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4, तो 1:4। अगर वॉल्यूम का रेशो 1/8 है तो सरफेस एरिया का रेशो 1:4 होगा। समझ में आ गई है बात। तो इस तरह से हम अपने यहां पर क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये हमारा हो गया। अभी और इस पर क्वेश्चंस करते हैं, कोई कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी और इस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो स्टूडेंट देखेंगे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ टू कोन्स आर इक्वल। दो कोन्स हैं जिनके डायमीटर्स बराबर है, यानी कि D1 और D2 दोनों बराबर है। इफ द स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो 5:4, एक L1 और दूसरी L2, दोनों का रेशियो 5:4। द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, दोनों के कर्व सरफेस का आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया C1 और C2, तो C1 C2, C1 का मतलब होगा पाई R1 L1 और C2 का मतलब होगा पाई R2 L2, पाई से पाई कैंसिल, R1 अपॉन R2।
इंटू L1 अपॉन L2। ठीक है, R1 अपॉन R2 का मतलब ये है जब डायामीटर बराबर है तो रेडियस भी बराबर होंगे, तो R1 अपॉन R2 दोनों कैंसिल, जब बराबर है तो रेशो कैंसिल। L1 अपॉन L2 5/4। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का रेशो आ जाएगा आपका C1 रेशो C2 इज इक्वल टू 5/4। अब यहां से आपको एक बात का पता चलता है कि अगर दो कोन्स आपसे बात कर रहा है, दो कोन्स की, और उनका रेडियस बराबर है और पूछ रहा है, और स्लैंट हाइट का रेशियो गिवन है, तो पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो इस केस में जो रेशियो स्लैंट हाइट का होगा वही कर्व सरफेस एरिया का रेशियो होगा। यहां से हम इसको एक रिजल्ट की तरह ट्रीट करेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बी। एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम बी है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल, मतलब पहले मान लीजिए R1 था, बाद में हो जाता है 2R2। ठीक है, R1 जो है वो नहीं, सॉरी गलत ले लिया। R1 अगर R है, इस तरह से लीजिए, गलत हो गया। R1 अगर R है तो R2 जो है वो क्या होगा, 2R होगा, क्योंकि कह रहे हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर डबल कर दी जाए, मतलब अगर पहले R था तो बाद में 2R कर दिया है। इट्स हाइट इज हाफ, पहले H1 थी H, अब जो है H2 बाद में हो जाती है हाफ ऑफ H। ठीक है, तो अब वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो B है, हमें मालूम है, अब नया वॉल्यूम B डैश मान लेता हूं, ये होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2 1/3 एज इट इज, पाई R2 की वैल्यू 2R स्क्वायर है, लगा दीजिए, H2 की वैल्यू 1/2H। ठीक है, 1/3 पाई इंटू 4R स्क्वायर इंटू 1/2H। ठीक है, 2 से ये कैंसिल, 1/3 पाई R स्क्वायर H को एक साथ रख दीजिए आप जरा, और इंटू 2। ठीक है, अब आपको ये मालूम है वॉल्यूम होता है किसका, हमारी किसकी बात की गई थी, 1/3 नहीं, सिर्फ पाई R स्क्वायर है। ठीक है, तो बाकी सब एज इट इज रहेगा। पाई R स्क्वायर H किसका रहेगा आपका, पाई R स्क्वायर H जो सिलेंडर का आपका वॉल्यूम होता है, जो कि गिवन है। पाई R स्क्वायर H की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, B, इसकी जगह पे आपका रख दीजिए B इंटू 2, तो B डैश नया वाला जो सिलेंडर का वॉल्यूम है पुराने वाले से 2 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात, नए वाला जो आपका वॉल्यूम निकल कर आएगा पुराने वाले का क्या होगा, 2 टाइम्स। तो क्या थी कंडीशन कि अगर वॉल्यूम सिलेंडर का B है, रेडियस को डबल कर दें और हाइट को हाफ कर दें, तो जो नया वॉल्यूम है पुराने वॉल्यूम का 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई है अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखें स्टूडेंट, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ हाइट 4 मीटर। एक क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम है जिसकी हाइट है 4 मीटर, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, बनाया जाता है उसको, सो दैट द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 10 पाई, द रेडियस इज, रेडियस बताना है आपको क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो होता है 2 पाई R H प्लस R, ये होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना दे दिया, 10 पाई, और यहाँ क्या है 2 पाई, और ये R, H की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और ये 4 प्लस R, 2 5 10, पाई से पाई कैंसिल, यहां बचेगा 5, R अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4R, यहां इससे मल्टीप्लाई होगा R स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस 4R माइनस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपसे आता है, फिर भी मैं करा देता हूं, -5 इक्वल टू 0। तो R स्क्वायर प्लस 4R माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, प्लस का 4 और ये माइनस का 5,
इसका मतलब इसका जो एक फैक्टर होगा वो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। तो -5 प्लस आर, माइनस का प्लस का 5 लिखिए और माइनस का 4r लिखिए। 5 - 1 प्लस का 4r और 5r इंटू आर माइनस का 5r स्क्वायर, जो कि इन दोनों का मल्टीपल है। r कॉमन, यहां से r प्लस 5 -1 कॉमन, r प्लस 5 इक्वल टू 0। दो फैक्टर हो गए, एक r -1 और एक r प्लस 5 इक्वल टू 0। r की एक वैल्यू 1 आएगी और दूसरी आएगी -5, जो कि आप निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि किसी भी फिगर का रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए r इज इक्वल टू 1। तो जो यहां पर हमसे रेडियस निकलवा रहा था इस क्वेश्चन में, वो वैल्यू आ गई उसकी 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं कि 300 बॉल बियरिंग ऑफ रेडियस 2 mm। 300 बॉल बियरिंग है जिसका रेडियस 2 mm है, जिसको हैव टू बी मेल्टेड बाय मेल्टिंग अ सिलेंडर। इसको बनाया जाता है किससे? सिलेंडर को मेल्ट करके कितनी बॉल बियरिंग बनाई जाती है? 300। इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो 4 mm है, आपको लेंथ बतानी है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर, बॉल बियरिंग स्फेरिकल शेप होती है, रेडियस ऑफ स्फीयर या बॉल बियरिंग कुछ भी कह सकते हैं, 2 mm। ठीक है, इसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर है 4 mm। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ 300 बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 300 बॉल्स बियरिंग जो है उनका जो वॉल्यूम है एक सिलेंडर के बराबर ही तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस सिलेंडर से ही तो ये 300 बॉल्स बनाई गई हैं, इसीलिए 300 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h, r1 और इसको r2 कह दीजिए। ठीक है, 3 से ये कैंसिल, 100 पाई से ये कैंसिल, तो 100 इंटू 4 r1 स्क्वायर। r1 की वैल्यू यानी कि रेडियस कितना है इसका 2, तो 2 इंटू 2। ठीक है, और r2 यानी कि सिलेंडर का रेडियस दैट इज 4 इंटू 4। ये h आपको फाइंड आउट करना है। इस 4 से ये 4 कैंसिल, 2 2 द 4 और ये 4 कैंसिल, 2 इंटू 100 200 mm। ये क्या आ जाएगी? हाइट। mm क्यों? क्योंकि सब कुछ mm में दे रखा था हमें क्वेश्चंस में। ठीक है, यहां पर ये हमारी बात क्लियर हो जाती है कि इस तरह से हमें यहां पर ये क्वेश्चंस करने हैं। तो हम यहां पर अब हमारे यहां पर हर तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड के भी करा दिए हैं और भी बहुत सारे अलग डिफरेंट रेशियो पर, सबसे रेशियो पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी।